मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि जीसीबी को आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे यहाँ पे ऐसा क्या हिडन सिग्नल दिखाई दे रहा है कि जिसकी बेस पे मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ कि जीसीबी अब आके रहेगा। अब जीसीबी को यहाँ पे लाने में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ये तय कर रहा है कि पाई की अगर कोई वैल्यू हो सकती है तो जीसीबी ही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीसीबी के मैकेनिज्म के बारे में, जीसीबी की स्टेबिलिटी के बारे में और जीसीबी के आने के बारे में ऑथेंटिक वे से जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने शुरू में ये बात खुल के कही है कि पाई की जो असल वैल्यू है वो जीसीबी ही है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, अगर इसकी असल वैल्यू आने वाली है तो वो जीसी वैल्यू ही आने वाली है। अगर कोई मैकेनिज्म इसको सपोर्ट करता है तो वो जीसीबी ही सपोर्ट करता है। ये बात मैंने क्यों कही है, ये बात सुनने के लिए आपको मेरे साथ एक आर्टिकल पे चढ़ना पड़ेगा। वो दुनिया के एक बड़े ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आया है। प्लेटफॉर्म का नाम है MEXE। MEXE किसी वेबसाइट का नाम नहीं है, MEXE एक एक्सचेंज का नाम है। दोस्तों, उस एक्सचेंज के बारे में भी आपको आगाह कर देना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए, हम जाते हैं अपने कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ पे एक्सचेंज की लिस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए आज हमारे पास जो बाइनांस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 11 बिलियन है। कॉइन बेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.6 बिलियन है। अपबिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.4 बिलियन है। OKX का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.6 बिलियन है। बायबिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.9 बिलियन है। बिटगेट यहाँ पे 1.6 बिलियन है और आपके पास Gate.io 2.4 बिलियन है। क्यूकॉइन 2.0 बिलियन है। MEXE 2.7 मिलियन है। दोस्तों, यही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बाइनांस के बाद कोई बड़ी एक्सचेंज देखना चाहते हैं जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है तो वो MEXE ही है। बाइनांस के ऊपर 614 पेयर्स चल रहे हैं और MEXE के ऊपर 1980 पेयर्स चल रहे हैं। यहाँ पे जो वीकली विजिट्स हैं वो 4 मिलियन होते हैं। क्यूकॉइन पे भी 4 मिलियन होते हैं। Gate.io पे भी 4 मिलियन होते हैं। बिटगेट पे भी 4 मिलियन होते हैं। बायबिट जो कि दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है वहाँ पे 4 मिलियन नहीं होते। OKX पे भी 4 मिलियन होते हैं, जबकि आपके जो बाइनांस है वहाँ पे 9 मिलियन होते हैं। तो कहा जा सकता है कि आपकी MEXE दुनिया की बड़ी एक्सचेंज में अपना एक बड़ा मुकाम रखती है। अब उसी एक्सचेंज के ऊपर आपके पास जो अपडेट आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि पाई नेटवर्क GC मॉडल स्टेबलाइज पाई वैल्यू विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल एक्सचेंज। अगर हमारे पास एक्सटर्नल एक्सचेंज हमें सपोर्ट नहीं करती तो पाई का GC मॉडल फिर भी इतना मजबूत है कि ये लॉन्च हो सकता है। अब एक्सटर्नल एक्सचेंज से क्या मुराद है ये भी आपको बता देता हूँ। बाइनांस, कॉइनबेस, अपबिट, OKX, बायबिट, बिटगेट, Gate.io, क्यूकॉइन, MEXE, यहाँ पे BingX, Kraken, बिटमार्ट, एल बैंक, यहाँ पे XT.com, ये सारी की सारी आपकी बड़ी एक्सचेंजेस ही हैं दोस्तों जो कि इस वक्त क्रिप्टो में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। ये सारी एक्सचेंजेस मिलियंस ऑफ यूज़र को होल्ड किए हैं और अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि पाई को इन एक्सचेंजेस की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सटर्नल एक्सचेंजेस अगर ना भी हों तो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पाई डाउ कंट्रोल्स माइंटिंग एंड बर्निंग ऑफ पाई टू करेक्ट वैल्यू डेविएशन क्विकली। पाई कॉइन को जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ पे बर्निंग के मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। अब बर्निंग का मॉडल क्या है, बर्न क्यों किया जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक के 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपकी क्रिप्टो की ही दुनिया से। दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे BNB की इस वक्त मौजूदा प्राइस, BNB की प्राइस इस वक्त $900 के करीब है। प्राइस दिखाना मकसद नहीं था, मकसद था आपको बर्निंग के मॉडल से आगाह करना। BNB जब लॉन्च हुआ तो इसकी जो सप्लाई थी वो 200 मिलियन कॉइन रखी गई थी। 200 मिलियन कॉइन के साथ ये मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब आप देखो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 137 मिलियन है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 137 मिलियन है तो भैया बाकी 63 मिलियन कहाँ पर गए। मैक्सिमम सप्लाई भी जो दिखाई जा रही है वो यहाँ पे आपकी 137 मिलियन दिखाई जा रही है।
टोटल सप्लाई जो आपकी दिखाई जा रही है वो भी 137 मिलियन दिखाई जा रही है। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये तो उतनी ही होनी है। नहीं दोस्तों, ये उतनी नहीं होती। आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा अपने पाई के साथ। पाई की जो मौजूदा यहाँ पे सप्लाई दिखाई जा रही है वो इस वक्त 8.38 बिलियन पाई कॉइन है। जी हाँ, 8.38 बिलियन पाई कॉइन इस वक्त पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। लेकिन पाई की टोटल सप्लाई ये नहीं है। पाई की टोटल सप्लाई है यहाँ पे 100 बिलियन। इसका मतलब ये है कि आपका पाई कॉइन जो है वो अभी पूरा मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। ये देखिएगा, टोटल सप्लाई यहाँ पे 100 बिलियन की है, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 8.38 बिलियन की है। इसका मतलब ये है यहाँ पे 91.62 बिलियन जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। ये होती है टोटल सप्लाई और ये होती है आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। इतना फ़र्क है यहाँ पे। तो इसलिए तो कहता हूँ कि आपके पास पाई कॉइन को अनलॉकिंग मैनेज नहीं हो रही। बट ये हमारा टॉपिक नहीं था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपका जो BNB है वो इस वक्त यहाँ पे 137 बिलियन की सप्लाई रखता है। 63 बिलियन कहाँ गए? बर्न हो गए। यही ना, बर्न हो गए, ख़त्म हो गए। BNB ने वो सारे के सारे यहाँ पे निकाल दिए कि नहीं भैया, हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ पे अपने कॉइन्स को कम कर देंगे। आप कहेंगे क्यों कम करते हैं? ज़्यादा कॉइन होंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ की डिमांड बनाई जाती है, सप्लाई बनाई जाती है। अब इसकी और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी गुच्ची का बेल्ट यूज़ किया होगा, गुच्ची का वॉलेट यूज़ किया होगा, पैंट यूज़ की होगी, आपने हर्मस का बेल्ट यूज़ किया होगा, वॉलेट यूज़ किया होगा, आपने लिवाइस का यूज़ किया होगा। इस तरह डिफरेंट जो बड़े ब्रांड हैं उनकी प्रोडक्ट आपने मार्केट में देखी होंगी। कभी आपने देखा कि गुच्ची की सेल लगी हो, कभी आपने देखा हर्मस की सेल लगी हो, कभी आपने देखा कि रोल्स रॉयस सेल नहीं हो रही तो भैया उसकी प्राइस कम हो जाए, कभी आपने देखा कि लैम्बोर्गिनी की सेल नहीं हो रही। दुनिया के बड़े ब्रांड की सेल नहीं होती, बड़े ब्रांड्स पे ऑफ़र नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन किए रखते हैं। उन्हें पता है अगर हमने यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दी तो डिमांड कम हो जाएगी और जो यूज़र के अंदर अट्रैक्शन है हमारे प्रोडक्ट की वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो गरीब बेचारे मुल्क हैं, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने बिल्कुल पैक्ड कपड़े जाके रेगिस्तान में फेंक दिए थे। वहाँ पे मिलियंस के हिसाब से पेयर्स पड़े हुए थे, उन्होंने उनको आग लगा दी, लेकिन लोगों को सेल नहीं दी क्योंकि वो बर्निंग के मॉडल के ऊपर अमल कर रहे थे। उन्हें पता था जब तक हमने इसकी डिमांड को अपने कंट्रोल में रखा, इसकी प्राइस चलती रहेगी, लोग लेते रहेंगे। अगर हमारा जो एलीट क्लास है, अगर हमारी जो एग्जेक्टिव क्लास है वो ये देखेगी कि भैया मैं तो एक बिलियनर्स हूँ, मैंने भी वही पैंट पहनी हुई है, और एक बंदा जो है जो बेचारा थोड़ी सी कमाई करता है, मिडिल क्लास है, उसने सेल से सेम प्रोडक्ट ख़रीद ली है, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? तो इसलिए कंपनीज अपने बड़े कस्टमर को खुश रखने के लिए, उनकी बाइंग पावर को मेंटेन रखने के लिए बर्निंग के ऊपर अमल करते हैं। तो भैया बिल्कुल इसी तरह से आपका जो इस वक्त पाई कॉइन है वो भी ये कहा जा रहा है कि इन्हें बर्निंग के मॉडल के ऊपर अमल करना होगा। अगर ये बर्निंग के मॉडल के ऊपर अमल नहीं करते तो ये नहीं चल सकते। इन्हें अपने आप को बर्न करके डिमांड को ज़्यादा करना पड़ेगा और सप्लाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी मैंने छोटी सी आपके सामने अपडेट देखी है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और आपके लिए परेशानी हो, बट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी GC वैल्यू का मॉडल क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ शेयर करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।